दोस्तों, आज मैं एक कहानी बताता हूँ आप लोगों को कि भक्त को भगवान कब और कैसे दर्शन करते हैं या भक्त के ऊपर कब कृपा करते हैं। तो इसकी बात इस कहानी के माध्यम से आप समझेंगे तो बहुत स्पष्ट समझ में आएगा। तो एक फैमिली थी जिसमें सारे लोग भक्त थे, सारे लोग भगवान को बहुत मानते थे। तो उस फैमिली के लोग हर साल भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते थे। तो समय बीतता गया, कुछ दिन हुआ तो एक लड़का था उस फैमिली में, उसकी शादी हुई। तो उसके एक बच्चा हुआ। तो उस फैमिली का नियम था कि कोई भी कार्य करने से पहले भगवान जगन्नाथ को याद किया जाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, वह बच्चा जागरूक हुआ। तो उस बच्चे के अंदर भी यही दिखा, वह भी सीखता रहा, वह भी जानता रहा। तो एक दिन उन्होंने हठ कर लिया अपने पिताजी से और अपनी मम्मी से कि पापा, हम भी चलेंगे दर्शन करने भगवान जगन्नाथ के। तो बोले ठीक है। वहाँ गया तो बच्चा दर्शन किया, घूमा टहला, उसको घुमाए टहलाए सब कुछ किए। तो दर्शन करके जब सारे लोग लौटने लगे तो बोले क्या, वो बच्चा बोलता है अपने पिता से और अपनी माँ से कि पापा क्या कहते हैं, भगवान तो हमारे साथ चल नहीं रहे हैं। यह वही भगवान है जिनकी हम लोग जयकारा लगाते हैं। तो इनको आप ले चलिए, हम इनके साथ खेलेंगे, इनके साथ रहेंगे, इनके साथ खाएंगे, इनके साथ पिएंगे। तो बच्चा बहुत हठीला था, हठ करने लगा। तो माँ बाप ने घूमते टहलते उसे एक खिलौने के रूप में जगन्नाथ जी की तस्वीर दिलवा दी है। वो ले आया घर पे। कुछ समय बीतता गया तो समय बीतता रहा तो बोले, जब खाना खाने लगते थे उस घर में तो क्या काम करते थे कि खाना खाने से पहले भगवान जगन्नाथ जी को चढ़ाते थे। तो वह बच्चा भी चढ़ाता था, चढ़ा के सब लोग खाते थे। तो वह बच्चा चढ़ा के खाना खाता था। एक दिन उन्होंने अपनी माँ से हट कर दिया, बोला मम्मी, हम तो भगवान को खिलाते हैं, भगवान खाते नहीं, हम खा लेते हैं। आज कितने दिन से मैं देख रहा हूँ भगवान नहीं खाते। अब हम एक काम करते हैं मम्मी, जब तक भगवान नहीं खाएंगे तब तक हम नहीं खाएंगे। बच्चा हट कर बैठा। अब बच्चा हट कर बैठा, बच्चा उसी तस्वीर के सामने खाने को रख दिया और खा नहीं रहा है, रो रहा है। भगवान आप खा लो तो मैं खाऊंगा, आप खा लो तो मैं खाऊंगा। भगवान खाए नहीं। अब उसके घर वाले परेशान, बच्चा खा नहीं रहा है। यही होते होते हफ्ते 10 दिन निकल गए। बच्चा एकदम भूख से तड़प कर भगवान को पकड़ कर तस्वीर को गोदी में लेकर रो रहा है, भगवान जब तक आप नहीं खाएंगे तब तक हम नहीं खाएंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि प्रभु ने क्या काम किया, रात का समय था, उसे दर्शन दिए। बच्चे को सपने में मिले कि बेटा तुम खा लो, मैं खाना खा लिया हूँ। बालक तुरंत उठ जाता है और देखता है कहाँ से आवाज़ आई, खोजने लगता है। तो वह खाने के पास जाता है तो वहाँ देखता है खाना पड़ा है। फिर वह हट करके रोने लगा कि नहीं, जब आप बोले कि मैं खा लिया तो आप खाए क्यों नहीं। तो उसकी हट की वजह से प्रभु को उसके सामने आना पड़ा। सामने आए, जब देखे तो वह बच्चा बैठा था, वह बच्चा रो रहा था, एकदम असहाय हो गया था, निर्बल हो गया था। तो प्रभु ने क्या काम किया, उसके सामने उसी मूर्ति में, उसी तस्वीर से निकलकर बैठकर उतने ही बड़े उसके साथ प्रेम से भोजन किए और उसको भी खिलाए और खुद खाए।
तो हमारे इस कहानी को बताने का तात्पर्य यह था कि प्रभु का दर्शन कब होता है, जब आप अपने अंदर के तमाम चीज़ों को परित्याग कर देंगे, अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध, तमाम चीज़ों का परित्याग कर देंगे, तब प्रभु का दर्शन होता है। इस कहानी का मेन निष्कर्ष यह था। जैसे इसका प्रमाण गीता में द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था, तो द्रौपदी जी ने एक हाथ से साड़ी पकड़ी थी, एक हाथ से प्रभु को याद कर रही थी। तो प्रभु तब तक नहीं आए जब तक द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर करके प्रभु को याद नहीं किया, सरेंडर नहीं किया, क्योंकि उन्हें अभिमान था कि मैं एक हाथ से अपना वस्त्र बचा लूँगी, अपनी इज्जत बचा ढक के रखूँगी, और एक हाथ से पुकारूंगी तो प्रभु आ जाएंगे। तो प्रभु दोनों हाथ जब तक ऊपर करके सरेंडर करते नहीं हैं, तब तक प्रभु आते नहीं हैं। जैसे वह बच्चा एकदम सब कुछ त्याग के प्रभु की याद में तड़प उठा था, तब उसको दर्शन दिए। तो वैसे द्रौपदी ने जब दोनों हाथ ऊपर करके प्रभु को याद किए, तब प्रभु उसके साड़ी में समाते हैं और उनकी लाज बचाते हैं। आज कहते हैं कलयुग का ज़माना है, तो आज का भी नियम यही है कि आप कितने भी बड़े अपराधी हो, कुछ भी हो, अगर आप पुलिस के सामने सरेंडर कर देते हो तो आपके ऊपर पुलिस भी गोली नहीं चलाती है। तो इसलिए मेरे सभी भक्तों से निवेदन है कि अगर प्रभु के सामने अगर आप भक्त हो, सच्चे भक्त हो, तो आप पूर्ण रूप से सरेंडर करके एक सादा जीवन जियो, तब जाके आपको प्रभु का दर्शन होगा।